कैली बुद्धिमान रउआ जगत के दाता दत्तात्रेय के 24 गुरु, उन 24 गुरुओं का वर्णन ज्ञान तो सबसे लिया। प्रथम गुरु पृथ्वी, धरती माता से ज्ञान यह लिया कि हम धरती माता के ऊपर चलते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं और खनन करते हैं, लेकिन फिर भी धरती माता हमारे पेट को भरती हैं। ये सहनशीलता है धरती माँ में, इसके ज्ञान को लेकर के सहनशीलवान होना चाहिए। वायु पृथ्वी, वायु आकाश, और दूसरा गुरु वायु है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ये पवन देवता जो वायु बह रही है, ये फूलों पर पड़ती है, सुगंधों पर हवा जाती है और दुर्गंधों पर हवा जाती है, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हम संत के साथ रहें या असंत के साथ रहें, लेकिन हमें संत के संगति का असर होना चाहिए और असंत के संगति का असर नहीं होना चाहिए। ऐसे 24 गुरु से ज्ञान प्राप्त किया दत्तात्रेय ने, लेकिन सब ज्ञान को एकत्रित करके संयोजन करके अपने मन से विचार किया कि जो कुछ है मन में आता था उसी को ही करते थे। देखो महाराज, कोई कार्य करते हैं, बातें दो होती है, इस कार्य को करो या ना करो, और यदि
कार्य अच्छा है तो सफलता प्राप्त हो जाती है, उस कार्य को करिए। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 90 अध्याय में बड़ा सुंदर लेख है। भगवान के इतना परिवार बढ़े कि 3 करोड़, ध्यान देना, 3,08,800 भगवान यदुकुल के बच्चों को पढ़ाने वाले आचार्य थे। विचार करिए, 3,08,800 यदुकुल के बच्चे को पढ़ाने वाले आचार्य थे। तो बच्चे कितने थे, फिर उसके बाद परिवार कितने थे, कितना यदुकुल पढ़ा सज्जनों। भोले बाल कृष्ण लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद 90 अध्याय समाप्त हुआ और 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन हुआ। और महाराज इसी एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें कलयुग का भी वर्णन किया है। कलयुग के आने पर कैसे क्या होगा, ये तो रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। समस्त भक्त जानते हैं, भक्ति का वर्णन है। भगवान की भक्ति कैसे करें, ध्यान दें। अधिक पुण्य होगी तो स्वर्ग होगा, अधिक पाप होगा तो नरक होगा, और जब ना पुण्य रहेगी ना पाप रहेगा तब परम गति प्राप्त होगी। एक महात्मा रास्ता जा रहे थे, भोले शंकर भगवान के। एक सरोवर के तट से बगुला मछली को खा रहा था, संत ने उड़ा दिया। मरने के बाद उनको नरक हो गया, बगुला मछली खा रहा था, उड़ा दिए, इसलिए नरक में जाएंगे। दूसरे संत ने सोचा, बगुला मछली खा रहा है, उड़ा दिया तो नरक हो गया, मछली को खाने दिया, उनकी मृत्यु हुई तो नरक हो गया। बगुला मछली खा रहा था, उड़ाए नहीं, खाने दिए, तो बड़ा गड़बड़ है। बगुला मछली खा रहा, उड़ा दीजिए तो नरक, और ना उड़ाइए तो नरक। तीसरी संत ने कहा, अब मैं क्या करूं। जब तालाब के तट से निकलना हुआ, उनको आंखें बंद कर लिए महाराज, आंखें बंद करके चले गए। ये संसार सागर है, कोई कुछ भी करता हो, हमको कुछ नहीं मतलब, हमको तो अपने राम से और अपने काम से मतलब है। जो अपने से मतलब रखता है, कल्याण उसी का होता है, परम धाम उसी को प्राप्त होता है। और जो दूसरे के अवगुण को, दूसरे के गुण को देखता है, उसका कल्याण होता ही नहीं है। इसलिए महाराज अपने को देखिए, हम सुधर जाएंगे तो सारा संसार सुधर जाएगा, हम बिगड़ जाएंगे तो सारा संसार बिगड़ जाएगा। इसलिए जितने संत विद्वान आते हैं, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, दोनों मिलाकर के 36 हुए सज्जनों। और ये 36 पुराण में बातें केवल 2 ही लिखी है। व्यास जी 18 पुराण की रचना किए हैं। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम्। बात 2 है, परोपकार करने के बराबर कोई पुण्य नहीं, और दूसरे के आत्मा को सताने के बराबर कोई पाप नहीं। इसलिए महाराज हम जितने भक्त संत विद्वान कहते हैं भजन करिए, हम उनसे पूछते हैं या हम स्वयं जानना चाहते हैं भजन क्या है। राम राम जपिए कल्याण हो जाएगा। हे, सिर के ऊपर बाल बड़े बड़े रखा लीजिए कल्याण हो जाएगा। पूरे मस्तक में चंदन पोत दीजिए कल्याण हो जाएगा। अपने गले में गटहला डाल लीजिए कल्याण हो जाएगा। बोले कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। यदि बाल के रखाने से मुक्ति हो जाने वाली होती तो भालू के पूरे बदन में बाल है, उसकी मुक्ति हो गई होती, वो यहाँ भूतल पर क्यों भटकता। गंगा में स्नान करने से मुक्ति होने वाली होती तो गंगा जी में मछली रहती, मुक्ति हो गई होती, मछली समाप्त हो गई होती। और गटहला पहनने से मुक्ति होने वाला होता तो बैल के गले में बहुत गटहला पड़ा है, उनकी मुक्ति हो गई होती। हाँ? अब विचार करिए भजन क्या है। बड़ी ऊंची बात है महाराज, ध्यान देंगे तब जान पाएंगे, नहीं तो भैया हम नहीं जानते हैं। बहुत ऊंची बात है। भजन क्या है? बस सीताराम सीताराम माला लेकर के गाइए, भजन हो गया? नहीं। राम माला लिए भजन करते हैं, मन में बेईमानी है, भजन आपकी पूर्ण है। सज्जनों भक्तों, एक बात ध्यान देना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कल का माला डाल दे अब मन का माला फेर। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ध्यान देना, अपने मन के तरंग को मान लीजिए। दूसरी बात, अपने से दूसरे के आत्मा को कष्ट ना पहुंचे, बस हो गया भजन।
अपने से महाराज दूसरे की आत्मा को कष्ट ना पहुंचे, बस भजन हो गया। इस प्रकार जो भजन करता है उसको परम गति प्राप्त होता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 31 अध्याय समाप्त करके सुखदेव भगवान 12वें स्कंद में प्रवेश करते हैं सज्जनों, जिसमें कुल 13 अध्याय है। 12वें स्कंद में केवल 13 अध्याय है महाराज। उसमें वर्णन है 12 सूर्य हैं, 12 सूर्य हैं और 12 महीना होता है। एक एक महीने में एक एक सूर्य भगवान की ड्यूटी होती है, उनके साथ में अनुचर हैं, सबका वर्णन है। ऐसे महाराज जो रविवार का व्रत रहते हैं, विधान ये है किस महीने में कैसे रविवार का व्रत रह जाए वो विद्वान से पूछ करके रहे, बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। सज्जनों, ऐसे अनेक प्रकार चर्चा करते करते श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षिप्त रूप से पूरे भागवत की कथा है। और समस्त भागवत को श्रवण करा करके राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान अपनी पूजा करा करके और समस्त देवी देवताओं से विनती करके अपराध की क्षमा याचना करके चले जाते हैं। 7वां दिवस है, सूर्यास्त होने वाला है। राजा परीक्षित अपने मन में विचार करने लगे, आज 7वां दिन है, हम गंगा जी के घाट पर मचान पर बैठे हैं, नीचे अनुचर हमारे हैं, लेकिन सूर्यास्त होने वाला है। ये तक्षक सर्प हमको डसने के लिए नहीं आया क्या? सूर्यास्त हो जाएगा और तक्षक डसने नहीं आएगा? और यदि तक्षक आज 7वें दिन डसने ना आया तो मैं कहां किसको मुख दिखाऊंगा महाराज? ये परीक्षित उधर सोच विचार कर रहे थे, ए बच्चे, और इधर तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए चला। रास्ते में कश्यप जी मिल गए। तक्षक ने कश्यप जी से कहा, है कहां जा रहे हो? बोले राजा परीक्षित को कश्यप जी ने तक्षक से पूछा कहां जा रहे हो? तो कहा राजा, तक्षक के पूछने पर कश्यप जी ने कहा राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, मैं उनको जीवित करने जा रहा हूं, उनकी रक्षा करने जा रहा हूं। तक्षक ने कहा जिंदा कर दो? बोले हाँ। तक्षक ने कहा मैं ही तक्षक हूं। अब प्रकट हुआ सर्प के रूप में, ये जो वट का वृक्ष है इसको मैं डसने जा रहा हूं और तू ज्यों का त्यों कर दीजिए। बोले ठीक। और इतना कह करके तक्षक सर्प ने उस वट वृक्ष को डस लिया। उस पर सज्जनों भागवत में लेख है, एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था कुल्हाड़ी लेकर के, वो भी चिपक गया बरगद के वृक्ष में, समस्त बातें जल करके नीचे आ गई, एकदम सूख गया बरगद का वृक्ष। कश्यप जी ने क्या किया? कमंडल से जल लिया और मंत्र से अवमंत्रित करके महाराज जल का छींटा मारने लगे। जल का छींटा मारते मारते वो बरगद का वृक्ष ज्यों का त्यों हो गया। लकड़हारा पुनः लकड़ी काटने लगा। बोले भक्त भगवान के। तक्षक ने सोचा ये तो जीवित कर देंगे महाराज। अच्छा एक बात बताइए, हे गुरुजी, क्या है आप ज्योतिष विद्या जानते हैं? हाँ, तो अपने ज्योतिष के बल से विचार कीजिए कि राजा परीक्षित की आयु कितनी है? बोले 2 घड़ी। कहा 2 घड़ी के लिए आप जाते हो ब्राह्मण के श्राप को मिथ्या करने और मेरा अपमान करने, क्यों? बोले धन मिलेगा। भाई बीच में रास्ता खाली कर दीजिए, नहीं तो पागल बाबा आएंगे, हम नहीं जानते, एकदम सिर्री हैं, पागल हैं, किसके ऊपर गिर पड़े, किसको काट खाएं, किसको मार दें, किसको लेकर क्या है हम नहीं जानते भाई। आज पागल बाबा किसी के ऊपर गिर पड़ेंगे तो कोई नाराज नहीं होना क्योंकि वो स्वयं पागल है। हेलो, कृपया माताएं हट जाएं। अगर किसी के ऊपर पागल बाबा गिर गए तो मतलब हो जाएगा। हट जाइए सभी लोग, रास्ता खाली। हाँ थोड़ा रास्ता खाली कर दीजिए, माताएं बहनें आप भी। और ये जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं ये पीछे चले जाएं, यहीं पे होगा सब जो होगा। तो बच्चे पीछे जाएं, ये पीछे जाएं। ये भैया हेलो। बोले 2 घड़ी के लिए रात 2 घड़ी आए हुए, उसमें ब्राह्मण के श्राप को मिथ्या करने, मेरा अपमान करने जा रहे हो। बोले क्यों?
धन मिलेगा हमको। तक्षक ने कहा महाराज जो बरगद का वृक्ष है, किसी की जो पूरब की टहनी है, इसके नीचे एक बैलगाड़ी सोना चांदी गड़ा हुआ है, आप फतवा करके चले जाएं, ध्यान देना। अब कश्यप जी वहीं से संपत्ति लेकर के चले जाते हैं। तक्षक ब्राह्मण के रूप में आया, और जब तक्षक ब्राह्मण के रूप में आता है सज्जनों, तो वह एक फल की टोकरी लेकर के आया। जितने राजा परीक्षित के अनुचर घूमा करते थे, उनको कहा हम राजा से मिलना चाहते हैं। अनुचर बोले नहीं महाराज। बोले क्यों? और आगे कर दीजिए थोड़ा। नहीं बोले क्यों? कहा इसलिए है वो नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। तो और पीछे करिए।